आपका तो तन नहीं झुलसता है, तब भी आपके मन को शांत नहीं कर पाते। और झुलसते हुए तन में किसी के मन को शांत करना, कि बिना शांत मन के देव बन नहीं सकता है। बिना समाधि में आयुष्य पूरा करे कोई देवलोक में जा नहीं सकता है। और तन झुलसा हुआ है। और उस समय पे परशुनाथ परमात्मा ने नमस्कार महामंत्र का शरणा दिया है, ऐसी औसा का मंत्र दिया है। और उस मंत्र को जैसे ही उस नागन को महसूस हुआ है, उसके अंदर की सारी झुलसन शांत हो गई। अब वो भूल गया धुनी को, वो भूल गया कमट को, वो भूल गया तन को, वो देख रहा है किसको? केवल पार्श्वनाथ को। उसके मन में अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और यही जब होता है तब जाकर के दुख समाप्त होता है। सिद्धसेन दिवाकर ने यही सवाल पूछा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि परमात्मा का जो नाम सुनता है उसके सारे संकट टल जाते हैं, परमात्मा की जो वंदन कर लेता है उसके भव के सारे बंधन टूट जाते हैं, जो भगवान की पूजा कर लेता है उसको और जिंदगी में किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सिद्धसेन दिवाकर कहते कि मैंने सब कुछ कर लिया, फिर मैं दुखी क्यों? आकर्णे तो पे महितो पे निरीक्षितो भी, सब कर लिया फिर भी दुखी क्यों? हम सब की ओर से सिद्धसेन दिवाकर ने वो सवाल पूछा और जवाब दिया कि मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने चरण पर मत्था रगड़ा, लेकिन दिल में आपको धारण नहीं किया। नूनम न चेतसी मया विधृतोसी भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। तुम मेरे आंखों में, तुम मेरे कानों में हो, तुम मेरे जुबान में हो, लेकिन मेरे दिल में नहीं हो। और जिसके दिल में परमात्मा जाकर के विराज हो गए वहां कोई दुख की संभावना रहती नहीं है। सोचोगे अपने परमात्मा, अपने गुरुदेव अपने हृदय में है या जुबान पर है? और हृदय में यदि गुरुदेव तुम्हारे है तो तुम्हें सोचने की जरूरत है नहीं। उन पलों में भी उसकी सारी आंख की वेदना समाप्त हो गई और वो जाकर के धर्मेंद्र और पद्मावती बनी। और ये कमठ, इसने कोई सुधरना है? नागन तो सुधर गई, लेकिन कमठ ने, बोलते हैं ना आप लोग, नहीं सुधरेंगे हम, ये हमारा वादा है ना, बिल्कुल पक्का, तुम चाहे जितने प्रयास कर लो हम नहीं सुधरेंगे। कमठ उसी का था। वो नागन का जोड़ा सुधर गया एक पल में, जिसकी सुधरने की कोई संभावना नहीं थी वो सुधर गया। लेकिन कमठ इतना होने के बाद भी वही चला। अरे ये आया और इसने मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में, सारी प्रतिष्ठा इसने सारी मेरी पोल खोल करके रख दी। नहीं छोड़ूंगा। वापस बात क्या आई? नहीं छोड़ूंगा। और मैं केवल भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक पर आपको एक ही पचकान देने वाला हूं। मैं माला गिनने का पचकान नहीं दूंगा आपको। मैं केवल एक ही पचकान देने का सोच करके बैठा हूं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, एक शब्द कभी नहीं बोलूंगा। लेवोला नहीं लेवोला है, लोगे नहीं लोगे, क्या लोगे नहीं लोगे? लेने के पहले मैंने प्रपोजल तुम्हारे पास रख लिया, तब तक आपने तैयारी कर लो। किस किस को आज तक जिंदगी में कहा है तुझे देखूंगा छोड़ूंगा नहीं, तू ठीक है आज बच जा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं तुझे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, आज नहीं तो कसर निकाल करके रहूंगा। जिन जिन के साथ तुम्हारे ऐसे संबंध बन चुके, पहले उनको याद कर करके उनके जेल से बाहर निकलो।
ये उनके लिए जेल नहीं, तुम्हारे लिए जेल है। वो जेल से बाहर निकलो, यही भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक की मूलभूत आराधना है। और वो कमठ जिस समय देखता है कि दुनिया सारी मेरी बर्बाद हो गई, और वहां से जाकर के फिर वो भी मौत को गले लगाता है, लेकिन इस बात के साथ, किस बात के साथ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मरता है, मैं मरूंगा लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये दुर्योधन के आगे 7 कदम, रावण के आगे 7 कदम। आप किसके आगे 7 कदम हो? मत चलो इस राह पर, मत चलो इस राह पर। बड़ी खतरनाक रास्ते, बर्बादी के रास्ते, ये सारे नरक के रास्ते, और दूसरे के लिए भी नरक और स्वयं के लिए भी नरक। और उसने तपस्या करी थी और वो देवलोक में गया। लाइट भी पाथरडी की मन जैसी है ना, वो कब आएगी कब जाएगी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात करी पाथरडी वाले ने कल रात में, बहुत अच्छी बात करी है। आपको कह रहा हूं, इधर को इनकी हो गई, आपको कह रहा हूं। जो लोग ये संवत्सरी के दिन नहीं करते वो इन्होंने किया है कल। गुरुदेव के गुरु चरण स्थापना के दिवस पर इन्होंने तय किया कि उस दिन हमारे आंखों में, हमारे हाथों में केवल गुरुदेव के चरण रहेंगे, हम दुकान पर बैठ करके माल नहीं बेचेंगे। हो गई, आपको कह रहा हूं। ये तय करना आसान नहीं है। बोलना ठीक है लेकिन सुबह को नहीं। और कल इन्होंने तय किया कि 17 तारीख को दुकान नहीं खुलेगी। और इतना ही नहीं, इन्होंने वो बोर्ड बना करके पहले लगाने की तैयारी कर ली, और आ जाएंगे वो बोर्ड बन करके। क्या उस बाबा की महिमा है ना। और मेरी प्रेरणा नहीं थी ये, मैंने कहा भी नहीं था। ये पाथरडी वाले ही सोच सकते हैं ऐसा, ये पाथरडी वाले ही सोच सकते हैं। और उस भाई ने तो मुझे आकर के कहा, कमलेश ने, कि मारे साहब और कहाँ कहाँ किस किस गांव में भेजने हैं, मुझे एड्रेस दे दो, सर स्टिकर में वहां भी भिजवा देता हूं। मैंने भी उसको कहा भेज दे, लेकिन वो जरूर पूछेंगे, वो जरूर पूछेंगे कि पाथरडी को तो गुरुदेव ने अपने धर्म की कर्म भूमि बनाई, हमारे गांव को थोड़ी बनाई, हम क्यों करें। वो उस समय भूल जाएंगे कि गुरुदेव हमारे गांव में पधारे थे, मेरे घर पर पगला कर रहे थे। बहुत बड़ा निर्णय, अभिनंदन है पाथरडी वालों का, बहुत बहुत बधाई है पाथरडी वालों को। इतना बड़ा निर्णय किया कि कल ही व्याख्यान में बोल चुके थे कि मां सब ला रहा दुकान री व्यवस्था करने आठे बैठे आए। अब इन्होंने तो कर लिया, तुम भी कर लेना ना, किचन पर आज जाकर लगा देना कि रविवार के दिन हमारा किचन। इनका तो हो गया। अब ये वहां रहेंगे तो तुम यहां रहकर क्या करोगे? पूरा पाथरडी आएगा। अध्यक्ष बोले भाई, पूरी पाथरडी आएगी, बहुत खुशी होगी। और मुझे लगता है कि जहां कई देवलोक में गुरुदेव विराजमान होंगे, वो भी देखेंगे कि पाथरडी वाले सारे आए हैं, तो उनके आंखों में भी 2 बूंद आए बिना नहीं रहेंगे, लेकिन वो खुशी के होंगे, एक अहोभाव के होंगे कि जिस पाथरडी पर मैंने भरोसा किया वो पाथरडी मेरे भरोसे के लायक निकली। और सबसे बड़ी बात है बंधु, किसी के विश्वास पात्र बनना है, और सबसे कठिन काम है वो। अपन बाकी सबके पात्र बनते लेकिन विश्वास के काबिल नहीं बनते।
और विश्वास के काबिल एक बार जिंदगी में बन जाओ तो और किसी के काबिल बनने की जरूरत रहती ही नहीं है। और वो कमठ अंतिम समय में भी ये सोच करके कि मरूंगा लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं। कल 11 से जन्म कल्याणक में मनाता हूं, दीक्षा कल्याणक में मनाएंगे। उन्होंने आज छुट्टी ले ली ना, और कितने मीठे मीठे बोल करके छुट्टी ले ली है ना। सीखना पड़ेगा मुझे भी उनसे, ना कहना तो कितना मीठे तरीके से कहना। मैं तो इतने मीठे तरीके से हाँ भी नहीं कह पाता हूँ। हाँ, और ये ना भी कहता है तो मीठे तरीके से कहता है। कला है ना। हमको हार भी प्रेम से नहीं पहनाता था, नहीं कांटों का हार भी प्रेम से पहना देता है। क्या करें, चलता है जिसकी जिसका सामर्थ्य है। और इसी संकल्प के साथ वो कमठ अग्निदेव बनता है, मेघमाली बनता है। और भगवान पार्श्वनाथ ने कल वैशाख शुक्ला 11 के दिन दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर के जैसे साधना में लगे, ध्यान साधना में खड़े हुए, और इसने देखा ये तू ध्यान करता है, तेरी हिम्मत ध्यान करने की, मेरी सारी दुनिया तूने बर्बाद कर दी, तू ध्यान करता है। नहीं करने दूंगा तुझे ध्यान, नहीं करने दूंगा तुझे सामयिक, नहीं लेने दूंगा तुझे दीक्षा। मैंने तो संसार किया, तुझे दीक्षा लेने की आज्ञा कैसे दे सकता हूं। यही सोचते माँ बाप। और वही मेघमाली बोलता है कि नहीं, मेरी दुनिया तूने बर्बाद करी तो मैं तुझे साधना नहीं करने दूंगा। वो संकट लाए, वो परीक्षा ढूंढने के लिए बिच्छू बन करके काटता है, सर्प बन कर डकता है। जितने पिछले भव में जितने उपद्रव दिए सारे एक साथ दे रहा है, और लेकिन किसी भी उपद्रव को उपद्रव के रूप में नहीं लेना, ये भगवान पार्श्वनाथ का सूत्र था। परेशानी को परेशानी के रूप में नहीं लेना, कांटे को कांटे के रूप में नहीं लेना, उपद्रव को उपद्रव के रूप में नहीं लेना, ये उनका सूत्र था। उसने इतना उपद्रव दिया लेकिन एक उपद्रव से उनका मन चलित। ये तो अपनी मेंटालिटी है। अपनी मेंटालिटी चेंज कर दो तो उपद्रव उपद्रव नहीं लगता है, नहीं लगता है। एक शराबी की मेंटालिटी चेंज हो जाती है, एक शराबी की मेंटालिटी चेंज हो जाती है, और नाली में लौटते भी उसको लगता है कि मैं रणलब के गद्दी पर सोया हूं। क्या अंतर आया? भले उसकी मेंटालिटी चेंज हो गई, बाकी कुछ नहीं। और जैसी मेंटालिटी चेंज हो जाती है, बहुत सारी बातें हो जाती है। परमात्मा ने ऐसी मेंटालिटी चेंज करी, ऐसी मेंटालिटी चेंज करी कि उन्होंने कभी उपद्रव को उपद्रव महसूस ही नहीं किया। और उसने देखा कि इतना सारा कुछ करके नहीं हो रहा है। फिर धुआंधार बारिश शुरू करी, घनघोर वर्षा शुरू करी, बिजलियां चमक रही है, तूफान चल रहा है, बाढ़ फ्लड आ चुका है, साइक्लोन जैसी बारिश, पेड़ उखड़ करके गिर रहे हैं। लेकिन साधना में जो खड़ा है उसका पांव भी हिल नहीं पाया, हाथ भी हिल नहीं पाया। और इतनी बाढ़, इतनी बाढ़, इतनी बाढ़, इतनी बाढ़ कि पानी पहले पांव तक, फिर घुटने तक, कंबर तक, पेट तक, छाती तक और गले तक पानी पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी परमात्मा के मन में एक पल के लिए नहीं आया है, अरे कमठ क्यों ऐसा तू कर रहा है? इतना भी नहीं आया, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तो तुझे कोई तकलीफ नहीं दी, तू ऐसा क्यों कर रहा है? और जैसे गले तक पानी पहुंचा है, वही नाग नागन का जोड़ा धर्मेंद्र पद्मावती को महसूस हुआ। यदि सोच सको तो जरूर सोचना, यदि चिंतन करने के पचकान नहीं लियो तो जरूर करना है। भगवान के जन्म कल्याणक पर 64 इंद्र आते हैं, दीक्षा कल्याणक पर आते हैं, और वो सारे देवता देवलोक में थे, केवल अकेला धर्मेंद्र पद्मावती था। और शक्रेंद्र को तो ऊपर से नीचे आने की जरूरत भी नहीं थी,
वो तो वहां बैठे बैठे भी कह सकता था तो काम हो जाता है, लेकिन किसी को महसूस नहीं हुआ। महसूस किसको हुआ? केवल एक को महसूस हुआ। क्यों? ज्ञान सबके पास था, लेकिन एहसास केवल धरेंद्र पद्मावती के पास था। एहसास से भक्ति जन्मती है, ज्ञान से भक्ति नहीं जन्मती है। और ये फीलिंग जब तक तुम्हारे लाइफ में नहीं आती तब तक तुम किलर ही बनोगे, हीलर कभी नहीं बनोगे। और वो फीलिंग धरेंद्र पद्मावती में जन्मे, और उन्होंने आकर के उस वर्षा के बीच में सबसे पहला कोई काम किया तो नीचे से परमात्मा को आधार दिया और ऊपर से अपने फन किए। वो सब तो फना देखते हो ना आप, ऐसे खड़े किए कि परमात्मा को बारिश नहीं लगे और कितनी बाढ़ आ जाए तो कुछ न हो। अब इतना करने के बाद तो उसने समझना चाहिए थी कि रुक जाऊं, कोई बचाने वाला आया है, लेकिन नहीं। तब जाकर के उसको लता रहा है, क्या कर रहा है तू? लेकिन ये कमठ बात कहां से शुरू हुई थी याद है ना? कितनी छोटी सी बात थी। प्रणाम करने वाले पर प्रहार किया है, समर्पण करने वाले पर आक्रमण किया, मत्था झुकाने वाले के मत्थे पर पत्थर फेंक करके मारा। फिर भी परमात्मा ने एक भी गाली छोड़ूंगा नहीं, तुझे देखूंगा, ऐसा परमात्मा का ये पूरा यात्रा का पथ। और इसलिए उनको कहते ओ सगहरम, इसलिए उनको कहते चिंतामणि। एक कारण है। तो ये चरित्र अपने में आइए हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम के लिए नहीं, पचकान लेने के लिए जोड़ेंगे। पक्के? पहले याद कर लो किस किस को कहा हुआ है ना। एक ही पचकान आज के, एक ही पचकान आज के कि छोड़ूंगा नहीं, ना ये सोच होगा न ये वाक्य होगा। क्या विचार है? कई विचार है। देख लो सास ने कई कई तकलीफ दिया रही, याद कर लो पहले। और देख लो पहले, उसको भुलाना पड़ेगा ना, उसको बोसराना पड़ेगा। बोसराओगे? बोलो। हाँ, रॉन्ग नंबर मत, एक एक घंटा बोलन वाला 1 मिनट तो बोलो। हाँ ऐसा ही है। हाँ, श्रीमती जी को 20 मिनट में फोन नीचे रखते हुए देखकर श्रीमान जी ने बोला बात जल्दी पूरी हो गई। बोले रॉन्ग नंबर था। तो आप सोच लो, रॉन्ग नंबर पर इतना बोली गई, राइट नंबर पर कितना बोलती होगी। और बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, सारी मोबाइल की कंपनियां, सारे नेट बंद हो जाएंगे, नुकसान में चले जाएंगे यदि तुम मोबाइल पर संयम में बोलना शुरू कर दो तो। जितनी भी मोबाइल की कंपनियां प्रॉफिट में चल रही, उसका सारा श्रेय किसी को है? 2 मिनट री बात 20 मिनट तक ले जाए बिना तो अपना ने बोले रो समाधान। ऐसा ही है ना। तो बोलिए, जल्दी से बोलिए। लेने पचकान? जोड़ो हाथ सगा देना, प्रेम से हाथ जोड़ो। मैं भी जोड़ रहा हूं आपके साथ। नमो अरिहंतानम, बोलिए। नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्झायानम, नमो लोये सवसाहुनम, एसो पंच नमोक्कारो सव पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसीम
परमं हवै मंगलम। ओ पंच परमेष्टि परमात्मा, मेरे ज्ञान में जहाँ कहीं वैर की आग जल रही हो, मेरे भावों में जहाँ कहीं प्रतिशोध के भाव जागृत हो रहे, मेरे आचरण में जहाँ कहीं आक्रमण की क्रिया हो रही हो, मेरे संबंधों में जहाँ कहीं वैर जागृत हो रहा हो, मेरे पूरे जीवन में जहाँ जहाँ मैं विरोधी वातावरण तैयार कर रहा हूँ, वे सारे पाप आपको नमस्कार करने से मेरे समाप्त हो, मेरे समाप्त हो, समाप्त हो। श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री पार्श्वनाथाय नमः।